टैक्स दाखिल करने वालों के लिए खुशखबरी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना टैक्सेबल इनकम वाले लोगों के लिए जरूरी है। वहीं भारत में दो तरह से टैक्स दाखिल किए जा सकते हैं। इसके तहत एक नया इनकम टैक्स रिजीम है और एक पुराना इनकम टैक्स रिजीम है। हालांकि पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं के अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। ऐसे में टैक्स पेयर्स के लिए सबसे उपयुक्त टैक्स रिजीम चुनना बोझिल हो जाता है। हालांकि टैक्स दाखिल करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली बात ये जरूर है कि लोग अपने पसंद से और अपनी इनकम के लिहाज से कोई टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। केंद्रीय बजट साल 2023 में प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है और अगर टैक्स पेयर्स इसका उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें उसका विकल्प चुनना होगा। वहीं नई आयकर व्यवस्था को बढ़ावा देने और इसे मध्यम वर्ग के आम व्यक्ति के लिए ज्यादा सुखद बनाने के लिए सरकार ने नई आयकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। नए टैक्स रिजीम में मूल छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, जो पहले 2.5 लाख रुपए थी। साथ ही 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट है, जो पहले धारा 87A के तहत 5 लाख रुपए थी। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुरानी कर व्यवस्था में वेतन का हिस्सा बनने वाले विभिन्न भत्तों जैसे HRA, LTA आदि और सार्वजनिक भविष्य निधि, PPF, राष्ट्रीय पेंशन योजना, NPS, आवास ऋण का पुनः भुगतान, ट्यूशन फीस का भुगतान जैसे निर्दिष्ट निवेश खर्चों के खिलाफ कटौती का दावा करने के लिए पर्याप्त जगह है। दूसरी ओर नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ है और सालाना 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को पूरी छूट प्रदान की गई है। इसलिए 7 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को विवेकपूर्ण ढंग से नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं के बीच चयन करना होगा, क्योंकि पुरानी कर व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर छूट मिलती है।